स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम आपको जो लेसन पढ़ा रहे हैं स्नैपशॉट का रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, जिसके ऑथर हैं मस्ती वेंकटेशा अयंगार। ये इसके ऑथर हैं मस्ती वेंकटेशा अयंगार। थोड़ा स्पीड रहेगी, ध्यान से एक एक लाइन का अर्थ करा देंगे हम। देखिए, रंगा द अकाउंटेंट सन, अकाउंटेंट का बेटा रंगा is one of the rare bred among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा एक अकाउंटेंट का बेटा है। इज वन ऑफ द रेयर, एक मतलब साधारण, वो दुर्लभ है। ब्रीड अमॉन्ग द विलेज, गांव के बीच में एक विशेष रूप से है, वो सबसे अलग पहचान है। गांव के जो विलेज का झुंड है, फोक है, झुंड उससे अलग है। वो हैज बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज। वह अपनी अध्ययन के लिए सिटी गया हुआ है, शहर गया हुआ है। परस्यू मन के लिए, परस्यू मन पीछा करना भी होता है। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जो अपने गांव लौटता है, फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर के शहर में, द क्राउड्स माइल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज और नॉट। तो भीड़ आ जाती है उसके घर पर उसको देखने के लिए, रंगा को, कि उसमें कुछ बदलाव आया तो नहीं है। ऐसा देखते हैं कोई नया आता है तो गांव में भीड़ लगी जाती है, देखो भाई, और सारे गांव तमाशा बन जाता है। वो जैसे कोई हाथी आ जाए तो देखते भाई देखो। आइए अब हम चलते हैं इसमें। तो गांव के लोग से मतलब वहाँ उसको देखना है। वैन रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर की सिटी से वो लौटा है अपने गांव। द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस, भीड़ उसके घर की तरफ आती है, टू सी, उसे देखने के लिए, वेदर ही हैज चेंज और नोट, उसमें बदलाव हुआ या नहीं हुआ। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, उसके जो विचार हैं शादी के बिल्कुल पूर्ण रूप से अलग हैं। आर दे या नहीं है। आगे चलते हैं। वैन, तो इसके ऑथर समझ में आ गए, मस्ती वेंकटेश अयंगार। इसके ऑथर हैं, रंगाज मैरिज टॉपिक है। वैन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को देखते हो, सम ऑफ यू मे आस्क, तुम मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, व्हाई नॉट रंगनाथा विवाह। अरे इस टाइटल का नाम भी अनोखा रखा है, रंगाज मैरिज, रंगा की शादी। रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा, और रंगनाथा विजय या रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा इस टाइटल का नाम, ये रंगाज मैरिज क्यों रखा। आप पूछ सकते हो, आपको शंका उठ सकती है। वेल यस, हाँ ठीक है, आई नो, मैं जानता हूँ, आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजय। मैं जानता हूँ, आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग, कुछ और भी टॉपिक रखे जा सकते हैं मनपसंद के, वन लाइक जगन्नाथ विजय, जैसे जगन्नाथ की विजय हुई और गिरजा कल्याण, गिरजा जी का कल्याण हुआ, इस टॉपिक का नाम ये भी लिख सकते हैं। बट देन, परंतु तब, दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग, परंतु ये जगन्नाथ की विजय और गिरजा जी के शादी के बारे में ये नहीं है। इट्स अबाउट आवर ऑन रंगाज मैरिज, ये तो हमारे रंगा की शादी, जो खुद का रंगा ना, गांव का रंगा, उसकी शादी के बारे में टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि रंगा जो है ना, भगवान विष्णु भगवान को भी रंगाज बोलते हैं। तो कह रहे उन जगन्नाथ जी भी नहीं का नाम है रंगा, तो उनके लिए बारे में जिक्र नहीं हो रहा, ये हो रहा है हमारे गांव के खुद के विलेज की जो रंगा है, उसका नाम, उसकी शादी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए कोई ऐसा कोई फैंसी टाइटल नहीं रखा गया है। होसाहल्ली, ये नाम गांव का नाम है जहाँ ऑथर रहता है, HOSA, ओसाहल्ली।
इज आवर विलेज, हमारा गांव है। ऑथर कह रहा है हमारे गांव का नाम क्या है? हौसाहली है। हौसाहली, HOSAHALLI। आपको इसे याद रखना चाहिए। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, तुम इसके बारे में सुना होगा। नो, या नहीं सुना। व्हाट ए पिटी, कितनी व्यवस्था की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, परंतु आपका दोष नहीं है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, ज्योग्राफी पुस्तक में भी इसका वर्णन नहीं है, मेरे गांव का नाम ही नहीं है। दो साहिब इन इंग्लैंड, साहिब कहते हैं वो अंग्रेज़ लोग, और वो जो अंग्रेज जो इंग्लैंड में रहते हैं ना, साहिब लोग अंग्रेज, राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते हैं, वो भी चूक गए। प्रोबली डू नॉट नो, नहीं जानते शायद, दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, ऐसा कोई गांव भी है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया अंग्रेजों ने कभी भी। आवर ऑन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग बाग भी इसको भूल चुके हैं, भूले हुए हैं। यू नो हाउ इट इज़, तुम जानते हो कैसे। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, वे सब के सब भेड़ के झुंड की तरह हैं हमारे गांव वाले। किसी को कोई फिक्र नहीं कि हमारे गांव का नाम कहीं जिक्र है नहीं, विश्व के मानचित्र में इसका जिक्र नहीं, देश के मानचित्र में इसका जिक्र नहीं। अंग्रेजों ने भी इसका नाम, गांव का नक्शे बनाते समय इस गांव को नाम ही नहीं दिया। तो अब फिलहाल बिना ही नाम नक्शे में कभी देखें तो हौसाहली गांव कहीं नहीं मिलेगा। उत्तर ये कहना चाहता है। और गांव के लोग बाग तो परवाह है नहीं, हो या ना हो, वो तो भेड़ों के झुंड की तरह हैं। वन शीप वॉक्स इनटू पिट, अब एक भेड़ है ना, वॉक्स जाती है, इनटू पिट खड्डे में, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, और बाकी अंधानुकरण करती है, उसके पीछे पीछे पड़ जाती है। वैन बोथ, जब दोनों, द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ऑन जोग्राफर्स, वे दोनों कौन कौन? इंग्लैंड के साहिब और हमारे जोग्राफर, भूगोलवेता, हैव नॉट रिफर टू इट, उन्होंने इसका बारे में कुछ बताया नहीं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, तुम कल्पना नहीं कर सकते, तुम आशा नहीं कर सकते, द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, तो फिर कोई गरीब आदमी वैसा इसके बारे में कैसे इसको नक्शे में दिखाता। ना तो भूगोलवेता ने इसको ध्यान दिया, ना हमारे इंग्लैंड के साहिब ने ध्यान दिया, तो साधारण आदमी इसको मैप में कोई रखे तो कैसे रखेगा। कार्टोग्राफ कहते हैं जो नक्शा खींचता है, नक्शा नवीस, वो इसको मैप में कैसे रखता है, पहले वो बताएंगे तभी तो रखेगा वो। कैन यू, क्या तुम बता सकते हो। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और हमारे इस नक्शे में हमारे गांव की छाया तक नहीं है, कंट्री के नक्शे में हमारे गांव की छाया नहीं है, ऐसा होता कह रहा है। तो ये तो गांव के बारे में मालूम पड़ा। गांव विलेज का नाम क्या है? हौसाहली है। और वो विश्व के, वर्ल्ड के नक्शे मैप में भी और इंडिया के मैप में कहीं भी नहीं है वो, क्योंकि ना तो ज्योग्राफर्स ने ध्यान दिया है, ना इंग्लैंड के साहिब ने ध्यान दिया, और वो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमारा गांव ऐसे ही है, और विलेज के लोगों ने कभी एक्टिव नहीं हुई गांव की बात चर्चा करने के लिए, वो तो एक भेड़ के झुंड की तरह है। सॉरी, बड़ा दुख है। आई स्टार्टेड समवेयर, हाँ मैं कहीं और चला गया, यानी कि अपने उद्देश्य से भटक गया हूँ। मैं कुछ और बताने जा रहा था रंगा की शादी के बारे में, और जिक्र कर दिया मैंने गाँव का। एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और मैं दूसरी दिशा में चला गया। चलो फिर वहीं आते हैं। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर का राज्य, इज टू भारतवर्ष में, व्हाट द स्वीट करेगा दाबू। अब स्वीट का नाम, मिठाई का नाम है करेगा दाबू, पढ़िए इस मिठाई स्वीट को, करेगा दाबू। इज टू ए फेस्टिवल मील, ये एक फेस्टिवल मील है, त्योहार का भोजन है। देन हौसाहली इज टू मैसूर, हौसाहली इज टू मैसूर स्टेट। और अभी कह रहे हैं कि करेगा दाबू त्योहार का भोजन है, हौसाहली जैसे मैसूर में है ऐसे। व्हाट द फीलिंग इज टू करेगा दाबू, और करेगा दाबू में जो भरा जाता है ना पदार्थ, व्हाट आई हैव सेड इज टू एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। तो हमारे गांव को ऐसे ही समझो, जैसे मैसूर को समझें करेगा दाबू,
और करी का दाबू में जो भर दें पदार्थ खाने के लिए, जो मेवा भरी जाती है उसमें क्या नाम होता है, नारियल वगैरह होता है, कोकोनट होता है, उसके होते हैं, और मिठाई चाशनी होती है, करी का दाबू में भरी जाती है। तो कह रहे कि मैसूर को तुम समझ लो करी का दाबू, और करी का दाबू में जो भरा जाए पदार्थ वो है हमारा होसा हल्ली, ऐसे मान के चलो। वट आई सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल ठीक है, बिलीव में, मुझे विश्वास करो, यही कहानी है। यानी बहुत महत्वपूर्ण है मेरा गाँव। करी का दाबू में जो मिठाई है प्रसिद्धि है कि उसके अंदर भरने वाली चीज़ से प्रसिद्धि है। तो मैसूर स्टेट में हमारा गांव भी बहुत फेमस है, इसमें बहुत सी चीज़ें देखने लायक है, लेकिन दुख इस बात का गांव का जिक्र कहीं नक्शे में नहीं है। ऑथर कहने का भावार्थ ये है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, मैं आपके प्रश्न पर ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, परंतु मैं अपने विचार पर स्टिक दृढ़ रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोंगली ऑफ हॉस्टहली, और मैं ही केवल ऐसा नहीं हूँ जो हॉस्टहली के बारे में बोलता जाऊँ। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में डॉक्टर भाई, हिज नेम इज गुंडा भट्टा, उसका नाम गुंडा भट्टा है, डॉक्टर का नाम है हमारे गांव में हॉस्टहली में। ही एग्रीज विद मी, वो मुझे सहमत रहता है, वो हमेशा मतलब उसकी मेरी पटती है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेज, उसने बहुत से स्थानों को देखा भी है, घुमा फिराई की है। तो गुंडा भट्टा डॉक्टर हैं, हौसाली में रहता है, ऑथर का एक तरह से करीबी दोस्त है। नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं है भाई। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, कोई उससे पूछे तू कहाँ कहाँ घूमा है बता मुझे, तो ही सेज, वो कहते हैं नो अनैया, अरे अनैया मैं तो कहीं नहीं गया। अनैया एक रेस्पेक्ट सूचक शब्द है बेटा। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, ये मैंने आप पे छोड़ दिया, मैं कहीं नहीं गया। मैं रनिंग अराउंड लाइक ए पेस्टेड डॉग, अब जिस तरह से कुत्ते के कान पर वो पिस्सू पड़ जाते हैं, उसे इधर घूमता रहता है, फ्लिया रोग से पीड़ित हो, यानी पिस्सू रोग से पीड़ित हो, कुत्ते के सर पे होते हैं ना पिस्सू चढ़ जाते हैं, और वो बेचारा भागता रहता है, पिस्सू उसका खून पीते हैं। बोले इस तरह से भागना मेरा काम नहीं, तुम्हारे ऊपर है भाई। इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए, मैं नहीं घूमता इतना। हालांकि घूमा काफ़ी है, पर हम पूछते तो कहते नहीं मैं कहीं नहीं घुमा, नहीं यार मैं कहीं नहीं गया, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम, मैंने अपने समय बहुत से स्थानों देखा है, बहुत कुछ स्थान देखे हैं। तो यद्यपि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्यात्मक रूप से, ही हैज़ सीन मैनी, उसने वास्तव में ऑथर कह रहा है उसने कई स्थान देखे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, अब ऑथर दूसरी कहानी ले जाता है, आम के बारे में बता रहा है कि हमारे गांव में एक आम का पेड़ है भाई। पहले एक स्वीट के बारे में बताया था, याद करो, करी का दाबू। फिर गांव में जिक्र किया उसने एक डॉक्टर का जिसका नाम गुंडा भट्टा है। वो कह रहा है कि भाई वो काफ़ी जगह घूमा है, हम कहते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं मैं कहीं नहीं घूमा। फिर आता आगे जिक्र करता है उधर मैंगो ट्री के बारे में, कम विजिट अस, आओ उसे देखो, आइए उसको देखिए। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं तुम्हें एक कच्चा आम दूंगा उस पेड़ से तोड़ के, डोंट ईट इट, उसे खाना मत भाई, जस्ट टेक ए बाइट, बस थोड़ा सा टुकड़ा ही चाखना उसका। द सोर्सनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा, और आपके उसके सोर्सनेस कहते हैं सोरनेस, खटाई, यानी कि इतना खट्टा आम है, श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा, तो आपके सीधे ब्रह्मरंध्र जाकर टकराएगी उसे खटास, एकदम आपके रो खड़ा हो जाएगा, अरे बहुत खट्टा, अरे इतनी श्योरनेस उस पेड़ का आम की है, वो मेरे गांव में है। आई टुक वन सच फ्रूट्स होम एंड ए चटनी, तो एक बार मैंने क्या कहा, उधर कह रहा है कि मैंने एक फल लिया, घर पे लाया और चटनी उसकी बनाई, वाज मेड आउट ऑफ इट, फल की चटनी बनाई, ऑल ऑफ अस एट इट, हमने सबको खाया। द कफ वी सफर्ड देम, तो उसके खाने से क्या हो गया, मुझे कफ हो गया, मुझे खांसी हो गई, ठंड लग गई, जुकाम लग गई। आफ्टर दैट, इसके बाद इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, तो फिर मैं दवाई लेने के लिए चला गया, दवाई लेने के लिए चला गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, मुझे डॉक्टर ने बताया, अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, कि भाई
कोई स्पेशल क्वालिटी का फल लेकर आओ, इसी आम के बारे में कहा कि इसको खाओ फिर, अब वो ठीक करेगा। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, इस तरह से आम स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। ऐसी बहुत सी चीज़ हमारे गांव में आसपास है, वो प्रसिद्ध है। हमारा गांव इन चीज़ों से बहुत प्रसिद्ध है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर, क्रीपर, अब आप सुन क्रीपर है, क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पाउंड, यानी गांव का एक तालाब है, उसमें बेल है वो उगी हुई है तालाब के पानी में। ईवर सो फाइन वाटर, पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बहुत साफ़ सुथरा पानी है। ऑफ द विलेज पॉन्ड इट्स फ्लावर्स आर ए फिश टू बिहोल्ड, इसके फूल बहुत अच्छे हैं, खिले हुए हैं। गेट टू लीव्स, 2 पत्ती उसके लेकर आना, फ्रॉम द क्रीपर, बेल से। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, नहाने के लिए जाओ तालाब में, तब वहाँ से 2 पत्ती तोड़ के ले आना। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, अबाउट नॉट हैविंग लीव्स, उन पत्ती के बारे में। ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, दोपहर के भोजन के बाद उनको खाना, भोजन हजम हो जाएगा, भोजन हजम कर देगी हाथ के हाथ। यू विल से, तुम कहोगे आई एम रैम्बलिंग, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, इस तरह से बहुत सी चीज़ें, बहुत से विषय हमारे गांव में है जिनके बारे में जिक्र करूं, बहुत से विषय टॉपिक हैं। बट आई एन बट परंतु बहुत हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, आप कोई हमारे गांव में विजिट करने के लिए घूमने आए, ड्रॉप मी ए लाइन, ड्रॉप मी ए लाइन, ड्रॉप मी ए लाइन। What I am going to tell you is something that happened 10 years age, 10 साल की उम्र में, 10 साल उम्र पहले कोई घटना घटित हुई, 10 साल पहले की बात है, बताने जा रहा हूँ। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल वी न्यू इंग्लिश, हम में से कोई ऐसा नहीं जो इंग्लिश जानता था। देन आवर विलेज को अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी। हमारे गांव के जो अकाउंटेंट लेखपाल है, उसने इस बच्चे को बेंगलोर भेजा अध्ययन करने के लिए। इट डिफरेंट नाउ, ये बिल्कुल डिफरेंट है। देयर आर मैनी वो नो इंग्लिश, जो बहुत ही कम इंग्लिश जानते हैं लोग। ड्यूरिंग द हॉलीडे, छुट्टी के दौरान, यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, आप छुट्टी के दौरान तो गली गली में सब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं आजकल, टॉकिंग इंग्लिश में बातें करते हैं। 2 डेज, उन दिनों वी डो नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात इंग्लिश जानते नहीं तो बोलना तो बहुत दूर की बात है। नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग, जब तो हम कोई इंग्लिश के एक शब्द तक भी नहीं जानते थे। इन कन्नड़ भाषा के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। व्हाट हैज़ हैपन टू डिस्ग्रेसफुल बिलीव मी, विश्वास करो ये बहुत भद्दी बात है कि इंग्लिश हम जानते नहीं थे। अब आप करें, मैं आज इंग्लिश लिख रहा हूँ। द अदर डे, दूसरे दिन, आई वाज इन रामा राव हाउस, मैं रामा राव के घर पे था, जिनका कोई नेबर है, पड़ोसी है। वैन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड, तो उन्होंने कुछ खरीदा, लकड़ी का बंडल खरीदा, लकड़ी जलाने के लिए। फायरवुड कहते हैं लकड़ी जलाने का ईंधन का बंडल खरीदा। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामाराव के बेटे ने उसके बंडल के पैसे देने चाहे, वो बाहर आया। ही आस्क्ड द वोमेन, उसने महिला से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं उसे कितना दूँ? फॉर पीस, 4 पैसे दो। शी सेड, उस महिला ने कहा। द बॉय टोल्ड हर, बच्चे ने कहा, ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, अरे भाई मेरे पास खुला नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम टू नेक्स्ट मॉर्निंग, और कहा अगली सुबह आ जाना, मैं आपको छुट्टा दे दूंगा, खुला पैसा होता, क्योंकि 4 पैसे छुट्टे होते हैं। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो गरीब महिला नहीं समझ सकी द इंग्लिश वर्ड चेंज, वो चेंज वर्ड को समझ नहीं पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हिमसेल्फ, और अपना आप बड़बड़ाती हुई चली गई। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, हरसेल्फ अपना आप, पता नहीं खुले पैसे होते नहीं, पैसे दिए नहीं, अब वो बस अपना मन ही मन बड़बड़ा रही है। आई टू डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता उसने क्या कहा। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब रंगा के घर गया मैं, एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ट, मैं समझा कि इसका मतलब क्या था, चेंज का मतलब क्या है। यानी ऑथर कर, मुझे भी नहीं मालूम था चेंज कहते किसे हैं, तो रंगा के घर जाकर मालूम पड़ा चेंज इसे कहते हैं। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड एगो, तो दशक पहले हमारे गांव में इंग्लिश भाषा का कोई इतना प्रभाव विचार नहीं था, बहुत कम लोग इंग्लिश जानने वाले थे। दैट वाज, भाई यही था कारण,
दैट वाज भाई, यही कारण था कि रंगाज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, रंगा के घर पे आने वालों को बहुत बड़ी घटना माना गया। अरे भाई रंगा आया है, रंगा आया है, अंग्रेजी सीख का है, अंग्रेजी बोलता है। पीपल रस्ट टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग बाग दौड़े उस घर की तरफ, डोर स्टेप मतलब घर के दरवाजे के पास, अनाउंसिंग और बोलने लगे, द अकाउंटेंट सन हैज कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर, जो बच्चा बेंगलोर गया था ना, फॉर स्टडीज इज हियर, वो अध्ययन के लिए यहाँ आया है। फॉर स्टडीज हियर, वो जो अध्ययन के लिए गया था वो अब आ गया है, यहाँ है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। एंड कम, आओ, रंगा जी हियर, रंगा आ गया यहाँ, देखो देखो रंगा को देखो, लेट्स गो, चलते हैं, एंड हैव ए लुक, आओ से देखते हैं कैसा है रंगा, रंगा कैसा है। अट्रैक्ट बाय द क्राउड, भीड़ को आकर्षित करने, भीड़ आकर्षित कर रही थी। आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, और मैं भी गया उधर, खड़ा हो गया रंगा के घर के आंगन में, कोर्टयार्ड में। एंड आज पूछा, भाई हैव ऑल दीज पीपल कम, अरे इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं भाई। देर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, कोई यहाँ बंदर तमाशा थोड़ी दिखा रहा है, एक आदमी के बारे में इतने इकट्ठे हो रहे हो। ए बॉय, एक लड़का ही तो है। ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक ऐसा लड़का जिसका दिमाग सटक गया है, यानी कि सनक मिजाज लड़का। सैड, और कहने लगा, लाउड एंड जोर से हंस के बोला, फॉर एवरी वन टू हियर, हर एक को सुनाते हुए बोला, वट आर यू डूइंग हियर देन, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम भीड़ में खड़े हैं तो, लेकिन तुम भी क्या कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो ना कि ये ऐसी भीड़ क्यों लगा रखी है, तो तुम क्यों खड़े हो यहाँ। बस ऐसे सब खड़े हैं। ए यंगस्टर इमेचर एंड विदाउट एनी मैनर, युवा बच्चा जिसका कोई मैनर नहीं था, इस तरह का बच्चा कुछ भी बोल दे। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द कास्ट, सोचा ऑल दीज थिंग्स, ये सभी वस्तुएं वर नाउ ऑफ द पास्ट, जो बात अब भूतकाल का विषय हो चुकी है। आई केप क्वाइट, मैं बिल्कुल शांत रहा भाई। उसने कहा, मैंने सुन लिया भाई, कोई बात नहीं, देखो भीड़ खूब देखो, तमाशा देखो। सीइंग सो मैनी पीपल ही देयर, देखो बहुत से लोग हैं यहाँ। रंगाज केम आउट विद ए स्माइल, रंगा मुस्कुरा के बाहर आया, निकला मुस्कुराता हुआ बाहर आया। देख रहा था, देखो मुझे दुनिया देखने आ रही है, मेरे गांव सारा इकट्ठा हो गया मुझे देखने के लिए, जैसे मैं कोई चीज़ हूँ। जैसे पहले गांव में टीवी नहीं था, टीवी देखने आते थे, ऐसे ही रंगा घर से बाहर निकला मुस्कुराता हुआ। ऑन हिज फेस, चेहरे पर मुस्कान थी। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, हम अंदर गए। द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू दैट व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का ब्लैक होल लोग जिसे पुकारते हैं, वो स्थिति थी, वो स्थान। थैंक गॉड इट डिड नॉट, ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी द रंगा, हर एक ने रंगा को देखा। वह द सेम एज ही हैड, जो कि बिल्कुल सेम था, ऐसा ही था। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी देखिए, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर कोई अचंभित था, टू सी द रंगा को देख करके। वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, जो 6 महीने पहले था ना, वैसा का वैसा रंगा आज भी। तो वह सोच रहे थे कुछ बदल गया होगा रंगा, अंग्रेज सीखने गया, अंग्रेजी भाषा, रंगा का तो खान पान पहनावा सब बदल गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट और विलेज, जब उसने हमारा गांव छोड़ा था 6 महीने पहले, सेम वैसा वैसा बच्चा था वो, कुछ बदलाव उसमें दिखाई नहीं दिया बेचारे में। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला, हु वाज नियर हिम, रंगा के पास आई। रेन हर हैंड, उसके हाथ को देखा, उसका हाथ गया ओवर हिज चेस्ट, रंगा की छाती पे। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, और उसकी आंखों में देख के कहा, क्या कहा उस ओल्ड वुमेन ने, ओल्ड लेडी ने, द जनेवरा इज स्टिल देयर, अरे जनेऊ तो अब भी गले में है। रंगा ने जनेऊ नहीं छोड़ी, बेशक बेंगलोर चला गया हो, रंगा हमारा वैसा का वैसा है। देखो जनेवरा अब भी पहन रखा है गले में, पहना करते हैं ब्राह्मण लोग, रंगा एक ब्राह्मण जाति से ही है।
तो कह रहा है जनेवरा इसके गले में अब भी है। उसने बहुत बारीकी देखा महिला ने। महिला सोच रही थी कि जनेऊ तोड़ दिया होगा, ये ब्राह्मण नहीं रहा, ये जनरल खाने लगा होगा, अंग्रेजी बोल रहा है तो अंग्रेज जैसा बच्चा बन गया होगा। लेकिन रंगा बिल्कुल नहीं बदला, रंगा नो चेंज, वो तो सेम वैसा का वैसा है। जनेवरा से औरत ने पहचान करी। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति को नहीं खोया, यानी ब्राह्मण से वो कोई और कास्ट नहीं बदला, अभी अपनी जाति कायम है, जनेऊ का पालन कर रहा है। तो शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, उसके बाद वो महिला चली गई। ब्राह्मण ये जनेऊ पहनते प्यारे बच्चों, जनेऊ की बड़ी सफाई रखते हैं। कहीं बाहर जाएंगे तो हाथ धोएंगे, जनेऊ अपवित्र ना हो जाए। तो कहा कि इसने अपनी ब्राह्मण जाति को रखा है, इसने अपनी जाति को, अब ये बदला नहीं हुआ है। वन दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड कम टू सेम हैंड्स लेग्स, उन सभी ने महसूस किया रंगा के तो वही हाथ और पैर हैं, आँखें नाक है, कुछ बदला नहीं। द क्राउड मेल्टेड अवे, भीड़ चली गई, गायब हो गई। बस इतने देखा, रंगा वैसा का वैसा है, ना रंगा के हाथ बदले, ना पैर, ना आँखें, ना नाक। तो क्राउड मेल्टेड अवे, भीड़ छट गई, गायब हो गई। लाइक ए लंप ऑफ शुगर, जैसे चीनी का ढेर गायब हो जाता ना, इन्हें चाइल्ड माउथ, बच्चे के मुंह में रखते। बच्चा मुंह में चीनी रख लेगा, थोड़ी देर में पिघल जाएगी, दाने सारे पिघल जाएंगे। इस तरह से भीड़ भी ऐसे गायब होगी जैसे बच्चा चाइल्ड माउथ में शुगर रख ले। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं लगातार वहाँ खड़ा ही रहा, मैं वहाँ से गया नहीं। आफ्टर एवरीवन, हर एक के बाद हैड गॉन, जब सब चले गए तब आई आस्क्ड, मैंने सब पूछा, हाउ आर यू, कैसे हो आप? रंगप्पा, रंगा का पूरा नाम रंगप्पा है, ध्यान दीजिए, रंगा का फुल नेम रंगप्पा। रंगा कैसे हो आप? ऑथर पूछ रहा है, हाउ आर यू, कैसे हो आप? इज एवरीथिंग वेल विद यू, सब ठीक ठाक तो है ना? इज एवरीथिंग वेल विद यू, सब ठीक ठाक तो है ना? इट वॉज ओनली देन दैट रंगाज नोटिस्ड मी, केवल रंगा ने मेरी ओर ही ध्यान दिया। ही केम नियर मी, मेरे नज़दीक आया, एंड डिड ए नमस्कार रेस्पेक्टफुल्ली, और आदरपूर्वक नमस्कार किया, सेइंग, और कहा, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, मैं आपका ध्यान दिला देना चाहता हूँ। ऑथर कह रहा है एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, रंगा के चरित्र के पहलू के बारे में। ही न्यू, उसने जाना, व्हेन इट वुड बी टू डिसएडवांटेज टू टॉक टू समवन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये बात करके किसी से, एंड राइटली एसेक्ट पीपल्स वर्थ, क्योंकि लोगों की उसी से बातचीत से ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो किस बिहार का आदमी है, उसका बिहेव कैसा है, उसमें अहंकार तो नहीं है। एज फॉर इज नमस्कारा टू मी, जो उसने नमस्कार किया ना, तो उसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि नमस्कार कैसे किया उसने, ये उसका बिहेवियर, उसके संस्कार बता पाएंगे। ही डिड नॉट डू इट, उसने ऐसा नहीं किया, लाइक एन प्रेजेंट डे बॉय, जो आजकल का बच्चा करता है, विद हिज हेड अप, सर ऊपर उठाए, टुवर्ड द सन, सूरज की ओर, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, बिना किसी जोड़े हुए एकदम सीधा खड़े होकर के, जर्किंग हिज बॉडी, बॉडी में झटक नहीं आती, एज इफ इट वॉज आइदर ए वांड फॉर ए वॉकिंग स्टिक है, बस बोलते हुए अंदाज में सीधा वो कह देता है नमस्कार। नो डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, वो अपने हाथ तक भी नहीं जोड़ता। आजकल का युवा बच्चा कहता है ऐसा, ऊपर छाती से न ताने, ऊपर से कहता है नमस्कार। ही वेंट ब्लो लो टू टच माई फीट, लेकिन रंगा ने ऐसा नहीं किया। ही बेंट ब्लो, वो नीचे झुका, बेंट मन झुका, लो मन नीचे, टच माई फीट, मेरे पैरों को छुआ। मे यू गेट मैरिड सून, मैंने कुछ प्रश्न पूछ दिया, मे यू गेट मैरिड सून, क्या तुम शादी करने जा रहे हो, क्या तुम शादी करने वाले हो? आई सेड, मैंने कहा, ब्लेसिंग हिम, आशीर्वाद के रूप में मैंने उसे कहा। एंड इनहेंसिंग, हाँ, मे यू गेट मैरिड सून, तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए, मैंने उसको आशीर्वाद दिया। आफ्टर इन, जब उसने नमस्कार किया ना पैर में झुक के, तो ऑथर ने भी उसको आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया? मे यू गेट मैरिड सून, आपकी शादी जल्दी हो जाए। आफ्टर इनहेंसिंग ए फ्यू प्लीजेंटरीज आई लेफ्ट, और इस तरह से कुछ और बातें करने के बाद, इनहेंसिंग माने और अच्छी खुशी की बातें करने के बाद, प्लीजेंटरीज खुशनुमा बातें करने के बाद, आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चला गया।
रंगा के घर से चला गया, रंगप्पा के घर से चला गया। आइए आगे बढ़ जाते हैं। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस शाम दोपहर के बाद जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर पे आया, विद ए कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, हाथ में 2 संतरा थे। ए जनरस, एक उदार, कॉन्सिडरेट फेलो, उदार व्यक्ति की तरह। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, ये बहुत अच्छा होगा, थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ए सर्विस टू सोसाइटी। आई थॉट, मैंने सोचा कि उसकी शादी हो जानी चाहिए, वो सेटल हो जाए, सर्विस टू सोसाइटी, समाज में सेवा करें। आई थॉट, मेरा विचार था भाई अब जल्दी से सेटल तो हो जाए और समाज में सेवा लायक बन जाए, उसकी शादी होनी ही चाहिए। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, वी टॉक्ड अबाउट दिस, हमने इसके बारे में बात की। एंड दैट देन आई केम टू द पॉइंट, फिर असली पॉइंट, कुछ तो मतलब वैसी बातें की हमने, फिर मैं कम टू द पॉइंट, मैं मेन मुद्दे पर आ गया। रंगप्पा, रंगाप्पा, RNGAPPA, रंगाप्पा, पूरा नाम है रंगाप्पा, रंगा कह देते शॉर्ट में। व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, अरे शादी करने का प्लान कब है रंगा? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं शादी उधर नहीं करने जा रहा। ही सेड, रंगप्पा ने कहा। व्हाई नॉट, क्यों शादी क्यों नहीं करने जा रहे भाई? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक अच्छी लड़की की आवश्यकता है। आई नो, मैं जानता हूँ, एन ऑफिसर्स हु गोट मैरिड ओनली 6 months ago, एक महिला ने 6 महीने पहले शादी की थी। हीज, एक ऑफिसर से, एक ऑफिसर ने एक महिला से 6 महीने पहले शादी की थी। ही इज़ अबाउट 30, वह 30 साल का था, एंड हिज वाइफ इज 25, उसकी महिला 25 साल की थी, उसकी पत्नी। आई एम टोल्ड, मैंने उसको बताया। दे विल बी एबल टू टॉक लवली टू ईच अदर, वह योग होंगे बात करने के लिए प्यार से, टू ईच अदर, एक दूसरे से। लेट्स से, कहते हैं, आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, मैं, लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, मैंने एक युवा लड़की से पहले प्यार किया था। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, इस तरह से वो कुछ मेरी बातों पर नाराज़ हो गई। रिसेंटली, हाल ही में, ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, तो अब देखिए शकुंतला का नाटक में जो बेंगलोर में खेला गया था स्टेज के ऊपर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत था फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, तो आज का दुष्यंत शकुंतला के चक्कर में नहीं पड़ेगा, शादी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्यों? आजकल शांत हैं आपस में, इस तरह की वो जो पहले प्रेम था वो नहीं होता। इफ शी वर यंग, यदि वो यंग थी, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स एज देयर, तो क्या आज की महिला उसी तरह से काफ़ी समय तक शकुंतला भूल ही रही अपने पति को, फिर बाद में शादी की, क्या आज की महिला ऐसा कर पाएगी? वो नहीं इतना इंतजार करेगी। अब वो आज की जो ब्राइड दुल्हन बनेगी वो इतना इंतजार करने वाले नहीं होगी, ना उनमें इतना प्रेम होगा जो पहले उन्होंने प्रेम दिखाया दुष्यंत शकुंतला का। वट वुड बी हैपन टू कालिदास प्ले, कालिदास नाटक का क्या होगा? वो भी कहानी जो पहले थी, कालिदास ने जिससे शादी की थी, वो भी कहानी नहीं बनेगी। इफ़ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई शादी करता है, इट शुड बी टू गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो भाई उसे लड़की शादी करता है तो उसे मैच्योर होना चाहिए भाई, मैच्योर बिना शादी नहीं होती। अदरवाइज, अन्यथा, वन शुड रिमेन ए बैचलर, वन शुड रिमेन ए बैचलर, दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, भाई इसी तरह से मैं अब शादी नहीं करने के इच्छुक हूँ, मैं शादी नहीं करना। इज देयर एनी अदर रीजन, कोई और कारण हो तो बताओ। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को लड़की से शादी करनी चाहिए, ही एडमायर्स, उसकी प्रशंसा करता है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, आज हम अरेंज मैरिज करते हैं, लव मैरिज एक अरेंज मैरिज है, तो क्या होगा अरेंज मैरिज करते हैं? हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल, क्या एक लड़की की प्रशंसा कोई कर सकता है? विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, जिसके एक चेहरे पर एक तरफ सफ़ेद हो, एंड विटनेस ऑन द अदर, और नमस्कार, वेटनेस ऑन द अदर, दूसरी तरफ उसकी गीलापन हो, और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बीट हर फिंगर्स, वो इतनी युवा हो कि उसे अपनी आंगली काटना तक नहीं आता हो, यानी यदि भूली भाली मासूम बच्ची हो, एक बहुत युवा बच्ची जिसके
चेहरे पर एक सफ़ेदापन, मतलब उसको हो, फेस हो, साफ हो, और अंगली तक उसे काटना नहीं आता। अब उस बच्चे की शादी के बारे में बातें हो रही हैं। वन से नीम फ्रूट, एक नीम का पेड़। द अदर इज बिटर गर्ड, और उस पर करेला, यानी कि नीम और दूसरा करेला। कहते हैं ना करेला, उस पर नीम चढ़ा, तो कितना कड़वापन होगा। एग्जैक्टली रंगा सेड, रंगा ने कहा लाफिंग, और हंस पड़े। तो लौथर बार बार पूछ रहा है कि कोई जवाब अच्छी हो और बहुत ही थोड़ी कम उम्र की हो, उससे शादी क्या करना ठीक रहेगा। सोचो रंगा, लड़की सुंदर है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि मैच्योर होना चाहिए, मैच्योर ना हो तो क्या शादी ठीक नहीं होगी, अरेंज मैरिज की जाए तो रंगा ने, चौधरी खुद ही कह रहा है कि देखो करेला और नीम चढ़ा, यानी करेला का फल हो, उस पर नीम और चढ़ जाए तो और ज़्यादा कड़वा हो जाए, तो ऐसा लगेगा। देखो, तो रंगा देख हंस पड़ा। ऑथर कह रहा, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं परेशान था। दैट द बॉय, एक बच्चा वो, आई थॉट, जिस बारे में सोचा कि वुड मेक ए गुड हस्बैंड, अच्छा पति बन जाए, हैड डिसाइड टू रिमेन ए बैचलर, और उस लड़के ने निर्णय ले लिया अविवाहित रहने का। बैचलर मीन्स अविवाहित, ये तो मैरिड, एक बैचलर, BACHELR। आफ्टर चैटिंग, बात करने के बाद, फॉर ए लॉन्ग लिटिल लॉन्गर, कुछ समय तक रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया मेरे वहाँ से। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, फिर मैंने दिमाग में सोचा, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं उसे ज़रूर शादी कराऊंगा, मैंने उसकी शादी करवानी है भाई, उसका मूड को बदलना है। रामाराव नीस, रामाराव की भतीजी, रामाराव नीस, ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11 साल की लड़की, सुंदर लड़की, हैड कम टू स्टे विद हिम, वो उसके पास ठहरने आई थी, यानी कि रामाराव की भतीजी है, उसके घर ठहरना आई है। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, बड़े कस्बे से थी, एंड सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा, लेकिन वो जानती थी वीणा, एक वीणा को बजाना अच्छी तरह जानती थी, एंड द हारमोनियम, और हारमोनियम बजाने में कुशल थी। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी बहुत मधुर आवाज़ थी, बहुत, दोनों। हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता मर गए थे भाई, उसके माता पिता मर गए, तो अपने अंकल रामाराव के घर आई थी बेचारी, वहाँ रहने के लिए आ गई। अंकल उसको ले आए, एंड हर अंकल हैड ब्रोट हर होम, उसे अपने घर पे ले आए। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा इसके लिए लड़का ठीक था। एंड सी, उसने कहा, द मोस्ट सुटेबल ब्राइड, द मोस्ट सुटेबल ब्राइड, बिल्कुल ठीक बहू रहेगी उसके लिए, फॉर हिम, रंगा के लिए, ये दुल्हन बहुत ठीक रहेगी। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव्स प्लेस, ठीक है, मैं लगातार रामाराव के घर पे जाता रहा, कि मेरे दिल में था कि मैं इस रामाराव की जो भतीजे से उसकी शादी करा दूँ। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, वो लड़की मेरे लिए बिल्कुल क्वाइट फ्री विद मी, मुझे मतलब जो है मुझसे ढंग से बात किया करती, क्वाइट पूर्ण रूप से। आई कंप्लीट फॉरगेट टू मैंशन हर नेम, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, मैं पूर्ण रूप से भूल गया मेंशन हर नेम, उसका नाम को वर्णन करना, रत्ना, उसका नाम रत्ना था। इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वेंट टू देयर, मैं वहाँ गया, किसके घर पे, रामाराव के घर पे गया, एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, रामाराव की पत्नी से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, कि टोल्ड रामाराव की पत्नी ने बोला, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क, यानी छाछ, बटर मिल्क कहते छाछ, छाछ भिजवा दूँ, छाछ भिजवा दूँगी। आस्क रत्ना टू फेच इट, तो रत्ना के हाथ भिजवा देना, रत्ना लेके आ जाएगी सर। रत्ना, उसकी कहा, रामाराव की पत्नी का, सर देखो उनकी मुलाकात तो हो रही है ऑथर की, इसकी भी दिल इच्छा है कि उसकी बेटी से उसकी शादी करवा दें, और ये उसके घर पर जा कई बार मिलने गया है, तो उसकी आपस में मेल जो उन्होंने कहा कि सर बटर मिल्क की आवश्यकता है तो मैं आपके घर भिजवा दूँगी, छाछ का इस्तेमाल कर लेना, और आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना लेके आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं, रत्ना हाथ भिजवा दूँगी, ओके। रत्ना केम, रत्ना आई, इट वॉज ए फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग ए ग्रांड साड़ी, वो बड़ी सारी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे कहा कमरे में बैठो, एंड रिक्वेस्ट हर टू सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाने की प्रार्थना की उससे।
आई सेंट फॉर रंगा, और इधर मैंने रंगा को बुला भेजा, तू भी आ जा भाई। वेल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, मेरी आंखों के सामने कृष्ण मूर्ति थे, कृष्णा की मूर्ति थी। रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे के नज़दीक पहुंचा ही था। ही स्टॉप्ड, रंगा रुक गया। एट द थ्रेशोल्ड, दहलीज के ऊपर, गेट की दहली के ऊपर। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वह नहीं रोक पाए अपना आप को गाने को सुने बिना। चाहते मैं गाना सुनूं, बड़ा मधुर आवाज़ में गाना आ रहा है। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, बड़ी उत्सुकता थी उस सिंगर के बारे में जानने की, ऐसा कौन सिंगर है जो इतना अच्छा मधुर आवाज़ में गाना गा रहा है। क्यूरियस माने होता है आतुर, आतुर। केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ही पीप्ड इन, उसने बाहर से अंदर झाँका, थ्रेश होल्ड से, दहली से झाँका मेरे घर की तरफ। द लाइट कमिंग इन टू रूम वॉज ब्लॉक्ड, उसके कमरे से आवाज़ आ रही, प्रकाश आ रहा था, वॉज ब्लॉक्ड, रुक सा गया था। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना उठी, जैसे वो आया तो एकदम अंधेरा दिखाई दिया। रत्ना उठी, रत्ना ने देखा, एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर थ्रेयर, कि एक अजनबी आ रहा है। अब्रप्टली स्टॉप, और अचानक बेचारी रुक गई, गाती गाती रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, अब मान लीजिए यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, एक अच्छी क्वालिटी का आपने आम खरीदा। यू ईट इट स्लोली, आप उसको धीरे धीरे खा रहे हो। शेवरिंग इट्स पील, इसका छिलका उतार दिया। बिफोर बाइटिंग इनटू जूसी फ्लैश, अब इसका गूदा तुम खाना चाहते हो, बटका भरना चाहते हो, आम का छिलका निकाल के गूदा उस पर रह गया है। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, तुम उसका एक भी हिस्सा नहीं बर्बाद करना चाहते, तुम नहीं चाहता कि उसका कुछ भी सब खराब हो जाए। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और तुम पहले एक बटका ले लिया, दूसरा दोबारा फिर खाना चाहते हो। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, वो फल आपके हाथ से गिर के नीचे पड़ जाए। एंड फॉल इनटू द ग्राउंड, जमीन में पड़ जाए, तो हाउ डू यू फील, कैसे महसूस करोगे। रंगा's face showed the same disappointment when the singing stopped. रंगा's face, रंगा का जो चेहरा है, showed the same disappointment, उसी निराशा से भर गया। when the singing stopped, और गाना जब रुक गया तो रंगा वही फीलिंग आई, एकदम निराश हो गया। अगर जिस गाने को सुनने के लिए मैं आया, इतनी मधुर आवाज़ में, एक मेलोडियस वॉइस में, और वो सॉन्ग ही रुक गया, मेरा आने से फ़ायदा क्या रहा। एक मधुर आवाज़ का गाना मेरे हाथ से चूक गया। तो बोलो, ऑथर कह रहा है कि ऐसे जैसे कोई अच्छा फल खाता हुआ एक बटका खाया हो, एक बार बाइट किया और वो आम का फल नीचे पड़ जाए, पूरा ना खा पाए, ऐसे रंगा की हालत हो गई भाई, ऐसी निराशा उसको हुई बेचारे को। यू सेंट फॉर मी, तुमने मुझे बुलाया सर। ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर, वो आया, कुर्सी पा के बैठ गया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, कुछ दूरी पे रत्ना भी बैठ गए। हर हेड लोअर्ड्स, रंगा रिपीटेडली ग्लास्ड इनर, रंगा ने उस तरफ देखा, लगा था। और आइज मैट, आंखें मिली। एंड ही लुक्ड वेरी इम्प्रेस्ड, परेशानी बन गई, बड़ी परेशान होकर देखा। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, इम्प्रेस कहते हैं उसके साथ देखा, और फिर कुछ समय तो कोई बोल नहीं पाए दूसरे की। इम्प्रेस्ड, हैरान होकर देखा, और लेकिन लंबे समय तक वो दोनों कुछ बोल नहीं पाए, बस देखते रहे। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। रंगा ने कहा, इट वॉज माई कमिंग, मेरे आने के बाद, मेरा आना क्या हुआ, स्टॉप द सिंगिंग, गाना बंद कर दिया गया, लेट मी लीव, अच्छा मैं जाता हूँ, गाना जारी रहना चाहिए। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, के शब्द केवल शब्द होते हैं। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव। फेलो सेड, पड़ोसी, उसने कहा, अनुकूल करने वाले ने, ही वुड लीव, भाई वो चला जाएगा, बट डिड नॉट मेक ए मूव। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वन टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, तो बताओ कलयुग में इस शब्द का ऐसा कौन कर सकता है। वरना तो आदमी वहीं रुक जाओ, कह रहे नहीं मैं चला जाऊँगा यहाँ से, गाना तुम्हारा गाना चल रहा था तो चलना चाहिए। रत्ना रैन असाइड, लेकिन रत्ना अंदर दौड़ के चली गई। ओवरकम बाई साइनेस, शर्म की वजह से बेचारी वो चली गई अंदर। देखो लड़का आ गया है, लड़के का नाम क्या, रंगप्पा।
आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड, तो कुछ समय बाद रंगा ने पूछा, हु इज दैट गर्ल, लड़की कौन है सर? स्वामी शर्मा जी बताइए। हु इज दैट इनसाइड, वो अंदर कौन है? द लायन वांटेड टू नो दैट ही गॉट, शेर पूछ, लायन वांटेड टू नो, लायन शेर जानना चाहता था, दैट ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, देन ही गोट, द ही गोट कहते हैं बकरे को। तो वो जो बकरा है ना, वो बोलता है, जो कि मंदिर में छिपा हुआ था। शेर जानना चाहता था कि अंदर कौन है। अब मंदिर में बैठा बकरा जवाब दे रहा है, डज इट मैटर, इससे क्या मतलब? हु एम आई, मैं कौन हूँ? आई एम पोर एनिमल, मैं गरीब जानवर हूँ, कमज़ोर जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 प्राइन्स, मैं 9 शेर खा चुका हूँ। आई हैव वोव टू ईट 1 मोर, और एक और खाने की आवश्यकता है, भूख लगी है मेरे को। वोव माने भूख लगी है, एक और खा जाऊँ तो मेरा पेट भर जाए। और शेर ने सुना, वो वहाँ से भागा। टेल मी, मुझे बताओ, आर यू मेल और फीमेल, क्या तुम पुरुष या महिला हो? द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर, तो बकरी ने कहा, बताओ मुझे मेल हो फीमेल हो? पर लायन फ्लेड, शेर भागा, प्लेस इन फियर, डर के वहाँ से इट सीम्स, ऐसा दिखाई दिया। तो यही कहानी बनी कि वह लड़की देख करके अंदर भाग गई बेचारी, जैसे उसने पूछा। लाइक द ही गोट, उस बकरे की तरह, आई सेड, मैंने कहा, व्हाट इज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस, इससे क्या मतलब है भाई रंगा, अंदर कौन है कोई नहीं। वो सी इज, कौन है अंदर, इससे क्या मतलब यार? तुम शादी करना नहीं चाहते, और मैं शादी के योग रहा नहीं, मैं बुजुर्ग हो गया, तो जाने दो, ये जिक्र मत कर। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले शादी कर चुका हूँ। एंड यू आर द मैरिड काइंड, और तुम शादी करने के इच्छुक हो नहीं, तो फिर किसके बारे में क्या पूछना, छोड़ो, कुछ मत पूछो रंगा, जाने दीजिए, कुछ मत पूछिए। क्या आपको चित्र देख रहा है? ऑथर ये लड़की है, रत्ना नाम इसका, हारमोनियम बजाती है और गिटार भी बजाती है, गाती भी है, सभी गुणों पक्षी में है, कम उम्र की लड़की है। वेरी होपफुली, बड़ी आशा से, ही आज उसने पूछा, शी इज नॉट मैरिड देन, इसकी शादी नहीं हुई क्या? हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, अब उसकी आवाज़ में बड़ी उत्सुकता थी। बट आई नो इट वॉज देयर, परंतु मैं जानता था। उसने आवाज़ में ऐसा नहीं कहा कि भाई उत्सुकता लगे, बचना कहा कि शादी इसने नहीं की क्या, इसकी शादी नहीं हुई क्या? आई नो, परंतु मैं जानता था, अंदर से जान चाहता है इसको। शी वॉज मैरिड ए ईयर एगो, इसने वर्ष भर पहले शादी की थी भाई। ऑथर बता रहा है, सालों पहले इसकी शादी हो चुकी बेचारी है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, और ये सुन करके रंगा का चेहरा भुने हुए बैंगन की तरह लटक गया। श्रिवल्ड मन सिकुड़ गया, श्रिवल्ड मन सिकुड़ गया, रोस्टेड मन भुने हुए, ब्रिंजल मन बैंगन की तरह सिकुड़ गया। पहले भाई शादी इसकी हो गई 1 साल पहले, ये तो 1 साल पहले शादी हो चुकी कन्या की। आफ्टर वाइल, इसके बाद रंगा लेफ्ट सेइंग, और फिर रंगा ये कहते चला गया, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए सर, आई हैव वर्क एट होम, मुझे घर पे कुछ काम करना है सर, मैं जा रहा हूँ। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, मैं अपने बहुत शास्त्री है पंडित जी, उसके पास गया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एंड टोल्ड हिम, उसको कहा, कीप एवरीथिंग रेडी टू राइट द स्टार्स, देखो शास्त्री जी तैयार रहिए तारों को पढ़ने के लिए, यानी कि किसी का भाग्य पढ़वाऊँगा आपसे मैं, सितारे कैसे चल रहे हैं उसके, सितारे गर्दिश में हैं कैसे हैं, तो यानी राशि मिलवानी है मैंने, स्टार मतलब राशि मिलवानी है किसी की। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम, मैंने उससे कहा, इन ऑल दैट आई वांट हिम टू से, सब चीज़ें जिसे मैं चाहता हूँ उसको कह दिया। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, मैंने पाया रंगा में कोई चेंज नहीं था। मैंने आई मेट हिम, जो उससे मिला दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, उसमें कोई चेंज नहीं आया। व्हाट द मैटर, बात क्या है? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट्स, तुम कुछ विचारों में खोए दिखाई देते हो। आई सेड, मैंने कहा, नथिंग, नहीं कुछ कोई बात नहीं, नथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है, बिलीव मी, मुझे विश्वास करो, ऐसी कोई बात नहीं है। हेडेक, सर में दर्द है। मैंने कहा, सर में दर्द है क्या? कम आओ, लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, चलो डॉक्टर पास चलते हैं, आओ डॉक्टर दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा, नो नो नो,
नो, आई हैव नो हेडेक, मुझे अंकल जी कोई हेडेक नहीं है। आई एम माई यूजल सेल्फ, मैं बिल्कुल पहले तरह ठीक ठाक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग वैन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग, मैं गया थ्रू द सेम थिंग, एक ही चीज़, वैन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, एक उसी चीज़ के बारे में, वैन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल, जब लड़की को चुनाव करना होता है, फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, जैसे मेरे लिए ऐसा हुआ था, तो वही काम अब मैं करने जा रहा था। बट आई डोंट थिंक, परंतु मैं नहीं सोचता दैट ऑल दैट कुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, परंतु पता नहीं तुम्हारी कंडीशन इस समय क्या होगी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ रंगा। पर इतना है, जब मैं भी शादी के लिए जा रहा था तो मैं ऐसे कुछ सोच रहा था। रंगा स्टार्टेड एट मी, रंगा मुझे स्टेड एट मी, रंगा मित्र घूरना शुरू किया। कम लेट्स गो, आओ चलते हैं। एंड शी, शास्त्री, और देखो शास्त्री के पास चलते हैं, उससे मिलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दी। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, हम ये पता लगाएंगे शास्त्री से मिलके कि गुरु और शनि महाराज आपके फेवर में है या नहीं, यानी कि जन्मपत्री मिलवाएंगे। रंगा accompanied me without any protest, रंगा accompanied me without any protest, बिना किसी प्रोटेस्ट के रंगा ने मुझसे कहा। as soon as शास्त्री saw me, शास्त्री ने मुझे देखा, he exclaimed, आश्चर्य प्रकट किया, what a surprise, श्यामा, श्यामा, haven't seen you for a long time, शाम को श्यामा बोला जाता है। ए श्याम, कैसा समय तुम पहले कैसी बात काफ़ी लंबे समय तुम मुझे दिखाई दी हो। श्यामा इज नॉन अदर देन योर सर्वेंट, श्यामा तुम्हारा नौकर नहीं। द नरेटर ऑफ दिस टेल, इस कहानी का वक्ता, नॉन अदर देन योर सर्वेंट, तो श्याम ही इस ऑथर का नाम है, नॉन अदर देन योर सर्वेंट, ठीक है। द नरेटर ऑफ दिस टेल, इस कहानी का वर्णन करता है, लेखक है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड। इंट्रोड्यूसिंग बायजूस क्लासेस। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू बायजूस क्लासेस। इंडिया के बेस्ट टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे, मेंटर्स डाउट सॉल्व करेंगे, ही इज गुड विद कैलकुलेशन और वन ऑन वन पर्सनल। हाँ, ऐसे शास्त्री साहब में, शास्त्री ने मुझसे कहा कि भाई कैसे आए हो, क्या बात है, काफ़ी लंबे समय दिखाई दिए। तो शाम इज़ नॉन अदर देन योर सर्वेंट, शाम कुछ और नहीं, वो आपका ही सेवक है। नरेटर ऑफ दिस लेट, इस कहानी का जो वक्ता है उसके बारे में उत्तर कह रहा है, ये आपका सेवक है। आई गॉट एंग्री, में बहुत गुस्से हुआ, चिल्लाया, वट, क्या मतलब है वो, ओनली दिस मॉर्निंग, इस सुबह। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे सेंटेंस को पूर्ण किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तो अपना काम समाप्त कर लिया। एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, अब मुझे देखने और मुझसे मिल सकते हो। ही हैड ही नॉट डन सो, उसने ऐसा क्या उसने काम पूरा किया कि नहीं किया। आई वुड हैव रून्ड और प्लान बाई bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely carefully of what I said afterwards. मैं पूर्ण रूप से बहुत सावधान हो गया जो कुछ सब कहने लगा। प्लान बाई bursting like grains that are kept in the sun to dry. जैसे सूर्य की धूप में धान सुखाते ना, उसके लिए कह रहा है। इस तरह से हम सब तैयार हो गए। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की ओर मुड़ा। When did the young son of our अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, और जब हमारे युवा बच्चा अकाउंटेंट का क्लर्क कम होम घर पर आया, तो व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मुश्किल क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली, बहुत ही दुर्लभ है, दैट ही विजिट अस, वो हमारे घर पर आया है। शास्त्री कहने लगा, आई टेक आउट योर पैराफेरनालिया, अपना पत्र निकालिए। और रंगापा सीम टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारे रंगापा के दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस, क्या बता सकते हो, व्हाट वरिंग हिम, वो क्यों चिंतित है यार। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, तो आपके जो ज्योतिष का विज्ञान है, ये ज्योतिष शास्त्र, इसकी परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी।
देर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। अथॉरिटी टू इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, तो मैं शास्त्री से बोलने लगा। ही टुक आउट 2 sheets ऑफ पेपर, उसने 2 पेपर लिए शीट, सम कवरीज एंड बुक ऑफ पालमेरा, कुछ कोड़ी ली और पामेरा यानी ज्योतिष की पुस्तक ले ली, लीव्स सेइंग, और कहा और सीज एन एंशंट साइंस, अया ये हमारा प्राचीन विज्ञान है भाई, ज्योतिष शास्त्र। देर इज ए स्टोरी टू इट, ये बहुत पुरानी कहानी है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन अब इस कहानी को मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। दिस इज नॉट ए हरि कथा, ये हरि कथा नहीं है भाई, विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन स्टोरी, कि कहानी के अंदर कोई कहानी सुना दी जाए। यू मे गेट बोर्ड, तुम बोर हो जाओगे भाई। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं इसे फिर कभी बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स, शास्त्री ने होठ हिलाने शुरू किए। फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, अपनी अंगली में कुछ हिसाब लगाना शुरू किया। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स, शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड, अपनी अंगली में हिसाब लगाया और जितनी जल्दी कुछ बड़बड़ाने लगा मेरे अंदर, कोई हिसाब लगा रहा था। तब कहा व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारे सितारे कैसे हैं। रंगा डिडंट नो व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा नहीं जानता था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद ए शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने इंडिकेट किया विद शेक ऑफ हिज हेड, अपने सर को हिलाया। He did some more calculations before saying in a serious tone. He did some more calculations before saying in a serious tone. और उसने सीरियस आवाज़ में कुछ कहा। It's about a girl, एक लड़की के बारे में तुम आए हो यहाँ। I had been controlling my laughter all this while, और मुझे बीच में कुछ हंसी आने लगी, लेकिन अपनी आवाज़ को मैंने दबाया हंसी को। But now आई बस्ट आउट लाफिंग, लेकिन मेरी हंसी फूट ही पड़ी। हंसती रोकने की कोशिश की लेकिन हंसी मेरी फूट ही पड़ी। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, ठीक है जो मैंने कहा। वो इज द गर्ल, लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट, हमारी कोई नम्र नौकर है। वो आज द क्वेश्चन, वो आज द क्वेश्चन, इसने पूछा। शास्त्री थॉट फॉर ए व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री ने सोच के कुछ जवाब दिया। शी प्रोबेबली है द नेम ऑफ समथिंग फाउंड ऑफ द ओशियन, समुद्र में कोई चीज़ पाई जाती है, ऐसा कुछ नाम है। कमला, मे बी कमला हो सकता है उसका नाम, लड़की का नाम। कुड इट बी पंछी मोस, क्या कोई कीचड़ में कहाँ कोई ऐसा पक्षी बच सकता है। मस्ट इट बी मॉस ऑफ इट नॉट ए कमला, अरे नहीं कोई पक्षी नहीं, ये कोई कीचड़ नहीं है, कोई ऐसा कमला नाम है। भाई नॉट पर्ल और रत्ना, ये रत्न क्यों नहीं हो सकता, रत्न जो समुद्र में से निकले। द प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर, रत्ना। ओह द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, राम राव घर पर लड़की रत्ना। टेल, मुझे बताइए, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बेरिंग फ्रूट, नेगोशिएशंस बिफोर बेरिंग फ्रूट, कोई और कोई अवसर और नेगोशिएशंस बेरिंग फ्रूट, फूल को सहन करने की अवहेलना करना। डेफिनेटली, निश्चित रूप से, निश्चित ने कहा। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय बाद सोच के। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पर बड़ा अचंभा था। एंड सम हैप्पीनेस, कुछ खुशी भी थी। आई नोटिस, मैंने इसे देखा। बट दैट गर्ल इज मैरिड, परंतु लड़की की तो शादी हो चुकी है। आई सेड, मैंने कहा। देन आई टर्न टू अप, मुझसे मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, फिर गिर गया सर उसका, फिर नीचे झुक गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं नहीं जानता इसके बारे में। देर में भी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, तो दूसरी लड़की और भी ठीक हो सकती है। आई ओनली टोल्ड यू बट आवर शास्त्र इंडिकेटेड,
लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे शास्त्र भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। शास्त्र ने कहा, शास्त्र तो यही कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी जो रत्ना लड़की ठीक रहेगी। वी लेफ्ट द प्लेस, हमने स्थान छोड़ दिया। ऑन द वे, रास्ते पर, वी पास्ड बाई रामाराव हाउस, रामाराव घर के हम गए। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना डोर पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेला चला गया। एंड केम आउट ए मिनट लेटर, और कुछ देर बाद आया लौट के। सरप्राइजिंग, अचंभा, द गर्ल्स इजंट मैरिड, लड़की की शादी नहीं हुई थी। इट्स कम सीम्स, ऐसा दिखाई देता था। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज। What Shastri told us has turned out to the true after all. But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. Ranga, विश्वास नहीं, तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो। Swear on the name of माधवाचार्य, माधवाचार्य नाम के लिए उसकी कसम खाओ। एंड टेल, मुझे बताओ, इज इट ट्रू विद शास्त्री सेड, तो शास्त्री ने कहा वो सही है क्या? आई डोंट नॉट नो, शास्त्री कह रहा है कि लड़की शादी नहीं हुई और लड़की ठीक रहेगी, रत्ना नाम की लड़की है। तो आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता। वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार किया। देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, तो शास्त्र बारे में हम जो होता है सत्य होता है, हम अनुमान लगा सकते हैं। व्हाट ही सेड इज एब्सोल्यूट ट्रू, बिल्कुल जो है अब तक जो उसका है शास्त्री जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, वो घटना घटित हुई है। शास्त्री वाज एट द वेल, शास्त्री कुएं पर थे। मैंने आई वेंट देयर, जब वहाँ गया दैट इवनिंग, उस शाम को। आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गले, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोल्ड यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेंशन, आपने हर चीज़ को दोहराया। आई हैड टोल्ड यू, मैंने तुम्हें सिखाया, विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेंशन, बिना किसी संदेह के। व्हाट ए मार्वेलस, क्या कितना शानदार है शास्त्र ये, और तुम्हारा जो शास्त्र है ना बहुत अच्छा है। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, उसने ये सब, ही डिड नॉट लाइक इट, वो उसने ये पसंद नहीं किया एट ऑल, सब कुछ। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसने मतलब सब चीज़ सुनी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? व्हाट वुड यू से टू मी, तुम मुझसे क्या कहना चाहा? वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र, मेरे शास्त्र बारे में क्या कहना चाहते हो? डोंट फॉरगेट, मत भूलना, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, तुमने जो संकेत दिए थे मैंने पूर्ण रूप से सही संकेत दिए हैं, सही मेरा अनुमान यहाँ तक सही है। 12 में मुझे बताओ, इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, इस शानदार व्यक्ति के बारे में क्या कहता है? रंगप्पा हैड कम द अदर डे, अगले दिन रंगप्पा आया टू इनवाइट मी डिनर के लिए, उसने इनवाइट किया। व्हाट द ओकेजन, क्या अच्छा अवसर था? आई आज, मैंने पूछा, अरे अवसर क्या था, किस लिए मुझे इनवाइट कर रहे हो? तो इट इज़ श्यामा बर्थडे, ये मेरे शाम का बर्थडे है, छोटा बच्चे का नाम उसने शाम ही रखा है। ही इज़ 3 साल का हो गया है वो। तो रंगप्पा मतलब जो ऑथर का नाम भी श्याम है, तो उसने शाम के नाम पे अपने बच्चे का नाम भी श्याम रख दिया है। 3 साल का है, बर्थडे मना रहा है ऑथर के नाम ये रंगप्पा, और ऑथर को बुलाया है इसने। ही, इट इज़ नो नाइस नेम, सुंदर नाम नहीं है श्याम। मैंने कहा, आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, अरे मैं तो काला कलोटा हूँ। ऑयल केक, जैसे चारकोल हो, कोयला हो, ऐसा हो मेरा रंग। मेरे रंग पे बच्चे का नाम क्यों रख दिया? तो ये तो साफ सुथरा बच्चा है। वाई डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स, एक अच्छे बढ़िया रंग वाले बच्चे को तुम ये नाम रख दिया, सच है ने, ऐसा नाम ठीक नहीं भाई, नाम बदलो। बट ए चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू, कितने सुंदर बच्चा है आप लोगों का, रत्ना और तुम्हारा। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग अ चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, ये अंग्रेजी रिवाज है ना, नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ, तुम्हारी पत्नी 8 महीने से गर्भवती और है, उसके लिए दूसरा बच्चा है। हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तुम्हारी माँ की शाता भोजन पकाने में सहायता कौन कर रहा है? माई सिस्टर्स हैज़ कम विद हर, मेरी बहन आई है उसकी सहायता करने के लिए। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं डिनर के लिए वहाँ गया, रात्रि भोज के लिए। श्यामा रस्ट टू मी, वैन श्यामा मेरे तरफ दौड़ा हुआ आया। वैन आई वॉकड इन, जब अंदर घुसा,
एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, और वो बच्चा मेरे पैरों में चिपट गया। आई किस्ड हिम, मैंने चूमा, ऑन हिज चेक, उसकी गाल पर, एंड प्लेस्ड द रिंग ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर, उसकी छोटी अंगुलियों मैंने अंगूठी पहना दी। अलो मी टू टेक लीव ऑफ यू, अब मुझे अनुमति दे जाने की दोस्तों। रीडर, आई एम ऑलवेज हियर, मैं यहाँ हूँ, रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए मैं आया था। यू आर नॉट बोर्ड, तो बोर तो नहीं हुई? आई होप, मुझे आशा है। थैंक यू। ये लेसन कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आपको अच्छा लगा? इसको पेपर पढ़ लीजिए, लेसन कंप्लीट है आपका।